हेलो नमस्कार बच्चों। जैसा कि आपको पता है हम कैलेंडर पढ़ रहे हैं और कैलेंडर में आज हम लेंगे आपकी तीसरी क्लास। तीसरी क्लास में हम पढ़ेंगे कि अगर आपको ऐसे तारीख दी हुई है ना, जैसे 18 अक्टूबर 1993, इस दिन वार कौन सा था, या मैं ये कहूँ 23 मार्च 1919, इस दिन वार कौन सा था, है ना। कोई भी, जैसे 26 अप्रैल 2002, इस दिन वार कौन सा था। आपको तारीख दी हुई आएगी, डेट दी हुई आएगी, और आपको बताना क्या होगा, आपको बताना होगा कि इस दिन वार कौन सा था ना। ये तो हम इन्हीं चीज को पढ़ने वाले हैं। अब ध्यान से देखना। और सबसे जो पहले इसके लिए ज़रूरी ये है कि आपको पता होना चाहिए कि इसका एक फॉर्मूला होता है। उस फॉर्मूले में क्या क्या ध्यान देना। हमें वार निकालना है तो इसका एक फॉर्मूला है, एक सूत्र है। वो सूत्र है क्या, ध्यान से समझना। वो ये है, गत वर्ष, मैं सब कुछ समझाऊंगा आराम से। उसके बाद में भागफल, उसके बाद में कोड, और उसके बाद में दिन, और भाग में आपको लिखना है 7। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, 24 मार्च 1997, 24 मार्च 1997। तो ध्यान देना, गत वर्ष का मतलब क्या है। यहाँ पे 1997 से पूर्व का वर्ष, इससे पूर्व का वर्ष, पूर्व का वर्ष कौन सा होता है, 1996। तो उसमें गत वर्ष में आपको आखिरी के 2 डिजिट लेने हैं, आखिरी के 2 ही डिजिट लेने हैं। उसके बाद में भागफल की बात करेंगे, तो ये भागफल कैसे आएगा। भागफल, ये तो बात होगी है गत वर्ष की, है ना। भागफल का तरीका ये रहेगा कि यहाँ आपके पास 97 है, तो हम 97 में भाग करेंगे किसका, 4 का। 4 का भाग इसमें पहले 2 बार जाएगा, फिर इसका भाग इसमें 4 बार। तो ये 24 है ना, ये क्या है आपका भागफल है। भाग पूरा पूरा जा रहा है या नहीं जा रहा है ये नहीं देखना आपको, पर ये भाग कितनी बार यहाँ पे जा रहा है, ये आपका होगा भागफल। उसके बाद में कोड क्या है, तो कोड का भी मैं बता देता हूँ। ये है जरूरी सबसे, यहाँ पे कोड समझ लेना। कोड ये है कि 2001 से 2100, इससे पहले जो 100 साल होंगे वो कौन से होंगे, वो होंगे 1901 से 2000। इससे पहले और देखेंगे तो वो होगा 1801 से 1900 तक। इससे पहले और निकाल सकते हैं, इसके आगे कौन सा होगा, 2101 से 2200 तक, 2201 से लेकर के फिर 2300 तक। ऐसे ये कोड के लिए बता रहा हूँ, तो आपको याद ये रखना है, एक, इसे एक को याद रखना है कि 2001 से 2100 तक का ये जो लाइन है उसमें कोड आपको 0 लेना है। इससे ऊपर जाएंगे तो 1 1 की वृद्धि होगी, यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ मैं, वृद्धि, और नीचे जाएंगे तो भी वृद्धि होगी। ठीक है, एग्जाम्पल में बताऊंगा मैं आपको। जैसे अगर हम ऊपर जा रहे हैं तो इसके लिए कोड कितना होगा, 1, इसके लिए कोड कितना होगा, 2, इसके लिए कोड कितना होगा, 1, इसके लिए कितना होगा, 2, और नीचे जाएंगे या और ऊपर जाएंगे तो उसके लिए कोड 1 1 बढ़ता जाएगा। ये हो गया, ये बात होगी कोड की। अगर दिन की बात करते हैं तो दिन में ध्यान से देखना, यहाँ लिखा हुआ है 24 मार्च, तो आपको हमेशा शुरुआत करनी है जनवरी से। तो जनवरी के लिए सबको पता है कोड कितना होता है, 3। उसके बाद में, और जो लोग बाद में जुड़े हैं उनसे मैं बता देता हूँ, ये कोड निकालने का तरीका, अगर जनवरी में 31 दिन है तो इसमें 7 का भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार। बचा कितना, वो कोड होता है। यहाँ पे कितना बचेगा, 3। तो जनवरी का कोड हमारे पास कितना है, जनवरी का कोड होगा जनवरी, उसके बाद में फरवरी, तो जनवरी का कोड होगा 3। अब 1997 है तो जनवरी के बाद फरवरी आता है, और फरवरी सामान्य वर्ष में उसका कोड कितना आएगा, 0। मार्च का यहाँ पे 24 दिन है, आप 24 भी लिख सकते हो और 24 का कोड भी निकाल सकते हो। इसमें हम अगर 7 का भाग करते हैं तो कितना बचेगा, इसमें 3 बचेगा, है ना। 7 3 21, तो कितना बचा, 3। तो ये 3 और 3 6, कितना हो गया कोड इसका, 6 कोड हो जाएगा इसका, सॉरी दिन क्या हो जाएगा, 6, है ना। ये लिखना है। अगर इसी का मैं निकालता हूँ
गत वर्ष मेरे पास कितना था 96, तो यहाँ इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा अभी 96। उसके बाद में भागफल हमारा कितना आया था 24, तो यहाँ मैंने क्या लिख दिया 24। उसके बाद में कोड देखिए, तो हमारा ये जो ईयर है 1997, ये कौन से इंटरवल में आ रहा है ये देख लो, 1997 इसमें आएगा, इसमें, क्योंकि उसमें 2000 से पहले 1997 आया था, तो उसका कोड कितना है 1 है, उसका कोड कितना आएगा 1। उसके बाद में आपको दिन लिखना है, दिन मैंने अभी निकाला 3 और 3 कितना हो गया 6, और 7 का भाग करना आपको, 7 का क्या करना है भाग करना है। अब ध्यान से देखना, तो इन सबको जोड़ेंगे तो यहाँ पे देखिए, इसको 4 इसमें दे दो 100, 120 और 127 हो गया ये, और 127 में 7 का भाग करेंगे हम, तो भाग कितनी बार जा रहा है ये नहीं देखना, शेषफल कितना आ रहा है ये देखना है। अभी मैं भाग करता हूँ तो 7 का भाग इसमें एक बार जाएगा, फिर 5 बचेगा, ऊपर से 7 आया, तो 7 8 56, 18 बार भाग गया है, और शेष बचेगा हमारे पास 1। अब ये 1 शेष बचा है, तो अभी 1 का मतलब बताता हूँ। वैसे मैं बता चुका हूँ, कोड में अगर हम सबसे पहले देखा ना सोमवार, तो सोमवार का कोड 1 होता है। मैंने ये पहले दिन ही समझाया था कि सप्ताह का पहला दिन कौन सा होता है सोमवार, तो उसका कोड कितना होगा 1। तो हमारे सवाल का आंसर क्या हो गया सोमवार। तो इस तारीख को कौन सा वार था सोमवार था। अब हम एक मैंने और लिख रखा है वहाँ पे, देखो उसको देखते हैं। मैंने 2-3 एग्जाम्पल लिख रखे हैं वहाँ पे, उनको देखते हैं अभी। सबसे पहले देखिए इसे देखते हैं 18 अक्टूबर, तो 18 अक्टूबर चलो ठीक है। उसके बाद में 1993 लिखा हुआ है, तो यहाँ 93 है, 93 से पहले आप ये बता दो गत वर्ष कौन सा होता है 92। 92 में अगर हम शेष सॉरी भागफल निकालेंगे, तो 92 में आपको 4 का भाग करना है, कितनी बार जाएगा 2 बार, 1 बचा, फिर कितनी बार 3 बार, तो कितना है यहाँ पे 23। ये क्या आ गया भागफल। कोड की अगर बात करें तो मैं ये बता चुका हूँ, 2001 से आपको 2100 याद रखना है, इसका कितना होता है 0। अब इससे ऊपर होता है 1901 से 2000। अब हमारा ये जो 1993 है वो इसी में है, तो कितना आएगा इसका कोड 1। ऊपर जाने पे बढ़ता है, नीचे जाने पे भी बढ़ता है, 1 1 की वृद्धि होती है। तो यहाँ मैं अभी क्या लिखूंगा, कोड आएगा मेरे पास 01। दिन की अगर बात करते हैं तो ध्यान से देखो, अक्टूबर लिखा हुआ है तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा, तो दिन मैं यहाँ निकाल रहा हूँ, ध्यान देना। जनवरी का 3 होता है, फरवरी का 0 होता है, मार्च का 3 होता है, अप्रैल का 2 होता है, मई का 3, जून का 2, जुलाई का 3, अगस्त का भी 3, और सितंबर का 2, और अक्टूबर हमारे पास 18 है। 18 में अगर मैं 7 का भाग करता हूँ तो मेरे पास कितना शेष बचेगा 4, तो यहाँ मैंने लिखा 4। अब इनमें अगर जोड़ने पर 7 हो रहा है ना, उनको आप काट सकते हो ना, जिनका टोटल 7 हो रहा है, तो यहाँ देखिए 3 और 2 5 और 2 7, ये देखो ये 7 काट दिया मैंने। उसके बाद में ये 3 और ये 4 भी कितना हो गया 7। अब ध्यान देना, 3 और 3 6, 6 और 3 9, 9 और 2 कितना हो गया 11, तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा 11 लिखूंगा, और भाग में कितना आएगा 7। अब ध्यान देना, 1 2 5, 5 और 2 कितना 7, 1 2 3, 3 और 9 कितना 12, 127, और 127 में 7 का भाग करेंगे, तो मैं यहाँ शेष लिख रहा हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ इसमें 1 शेष बचेगा। कितना शेष बचेगा, आप इसमें भाग करोगे ना तो शेष फल कितना आएगा 1, और 1 आया तो पहला दिन कौन सा होता है सोमवार होता है। पहला दिन कौन सा होता है सोमवार। हाँ, पिछले सवाल में और इस सवाल में ये एड टोटल जो आपका सेम आया है, ये केवल और केवल एक इत्तेफाक है, कोइंसिडेंस है, हर बार सेम आना जरूरी नहीं है। अभी हम 23 मार्च की बात करते हैं, है ना। ये देखिए 23 मार्च 1919 लिखा हुआ है। पहले तो ये बता दो 1919 में 1919 से पहले का वर्ष कौन सा होगा 18, ये लिखा मैंने 18। उसके बाद में भागफल, तो 18 में आपको किसका भाग करना है, 18 में भाग 4 का करना है, तो 4 चौके कितना आएगा 16, 4 बार भाग गया तो इसका कोड भी कितना आएगा 4, सॉरी भागफल। अब कोड की बात करते हैं, तो 1919 है ना, ये 1901 से 2000 के बीच में है, और ये मैंने सिखा रखा है आपको, ये लिख भी रखा है ना यहाँ पे देखो भाई, इस इंटरवल में 0 कोड है, तो इस इंटरवल में कोड कितना आएगा 1, तो यहाँ मैं कोड कितना लिखूंगा 1। उसके बाद में दिन की बात करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे 23 मार्च है,
तो 23 मार्च के लिए अगर हम दिन निकालते हैं तो सबसे पहले क्या बात करेंगे, जनवरी कितना होता है 3, फरवरी का कितना 0। ये 0 क्यों हुआ है ये ध्यान रखना, क्योंकि ये कौन सा ईयर है, सामान्य वर्ष है ना, इसलिए। तो फरवरी, मार्च, और मार्च के दिन दे रखे हैं आपको, तो 23 में अगर 7 का भाग करते हैं तो कितना बचेगा आपके पास, 2 शेष बचेगा। ये टोटल कितना हुआ 5, तो यहाँ कितना लिखेंगे 5, और भाग में आएगा 7। ये 5 और 1 6, 6 और 4 10, 10 और 18 कितना आएगा 28, और 28 में 7 का भाग करेंगे तो भाग पूरा पूरा गया तो 0 शेष बचेगा। और 0 कोड किसका होता है, रविवार का होता है। 0 या 7 कोड किसका होता है, रविवार का होता है। ठीक है, तो ये आ गया आपका रविवार। उसके बाद में ये जो नीचे लिख रखा है वो आपको खुद करना है। ऐसे आप और प्रैक्टिस कर सकते हो सवालों की। तो यह तो हो गया किसी भी डेट को दिन कौन सा था ये निकालना। उसके बाद में सामान्य वर्ष और लीप वर्ष के समान महीनों की अगर हम बात करते हैं, सामान्य वर्ष में सामान्य वर्ष अथवा लीप वर्ष के समान महीने, अगर इनकी अगर बात करते हैं तो सिंपल बात यह है कि जिन महीनों के हम समान होने की बात कर रहे हैं, जैसे अगर मैं ये लिखता हूँ जनवरी और दूसरा मैं चेक कर रहा हूँ अक्टूबर, इन दोनों महीनों को हम चेक कर रहे हैं क्या ये समान है। क्या समान होने का मतलब भी बता देता हूँ। समान होने का मतलब ये है, जैसे मैंने लिखा 1 जनवरी को सोमवार है, तो अगर 1 अक्टूबर को भी सोमवार है तो इनको बोलते हैं समान महीने। अब जनवरी और अक्टूबर की बात चल रही है और एक बार मैं बात कर रहा हूँ केवल सामान्य वर्ष में, क्या ये समान होते हैं क्या। तो आपको पहला जो महीना है ना उसका कोड लेना है, इसका कोड तो आपको लेना है, और आखिरी महीना है ना उसका कोड नहीं लेना है, कोड इसका लेना नहीं है। इससे पूर्व का है उनका सबका लेना है। तो जनवरी का कितना होता है 3, फरवरी सामान्य वर्ष में फरवरी का 0 होता है, मार्च का, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, और अक्टूबर का लेना नहीं है, अक्टूबर का आपको लेना नहीं है। इनको जोड़कर, इनके जोड़ में, इन सबको जोड़कर इनके जोड़ में अगर 7 का भाग पूरा पूरा जाता है तो ये समान महीने हैं। तो देखना 3 और 3 कितना 6, 6 और 2 कितना 8, 8 और 3 कितना 11, 11 और 2 13, 13 और 3 16, 16 और आपका 6 कितना हो जाएगा 19, और 19 और 2 कितना हो गया 21, और 21 में 7 का भाग पूरा पूरा जाता है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि जनवरी और ये जो अक्टूबर है ना वो समान महीने है, समान महीने है। लेकिन मैं एक बात बता दूं आपको, सवाल ये नहीं पूछेगा कि क्या ये दोनों समान महीने हैं क्या, आपसे वो ये पूछेगा कि जनवरी के जैसा कौन सा महीना होता है। 4 ऑप्शन में अक्टूबर मिलेगा आपको। तो अगर आपको एक महीना दे रखा है और दूसरा समान पूछा है तो क्या करेंगे, तो करना यही है आपको, क्या एड इतना, सम मतलब जोड़ इतना लेकर आना है कि 7 का भाग चाहे पूरा पूरा। अब मैं बात करता हूँ, जैसे और सवाल है, जैसे हम और दूसरा चेंज कर लेते हैं सवाल को। मैं एक बार सामान्य वर्ष की बात कर रहा हूँ, सामान्य वर्ष की ही बात हो रही है एक बार, और मैं ये देख रहा हूँ कि सामान्य वर्ष में मैंने जनवरी का तो बता दिया, फरवरी के जैसा कौन सा महीना होता है, फरवरी, फरवरी के समान महीने देख रहे हैं हम सामान्य वर्ष में। तो पहले तो ये बताओ सामान्य वर्ष में अगर मैंने ये कहा था फरवरी का लेना है लेकिन आगे वालों का लेना है, पर जिसके समान होगा उसका नहीं लेना है। तो फरवरी के मैंने लिख लिया 0, फरवरी का कोड कितना होगा 0, क्योंकि सामान्य वर्ष में फरवरी 28 होता है, 28 में 7 का भाग पूरा पूरा जाता है, तो शेषफल कितना बचेगा 0। उसके बाद में मैंने लिखा यहाँ पे मार्च, फिर मैंने लिखा अप्रैल, फिर मैंने लिखा मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, और ये लिखा मैंने दिसंबर। अब ध्यान देना यहाँ पे सबसे पहले तो ये देखो 0 है ना, 0 केवल हम 0 को ले रहे हैं, आगे वालों को मैंने छोड़ दिया। 0 में क्या 7 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता क्या, जाता है। 0 में किसी भी संख्या का भाग पूरा पूरा जाता है।
तो अगर 0 में पूरा पूरा भाग गया है ना तो आपको आगे वाला महीना समान मिलेगा। ये मैंने कहा भी था, समान महीने को छोड़ना है, तो हमने 3 को छोड़ रखा है ना। तो 3 है ना, 3 किसके लिए आया है ये बताओ, किसके लिए है? फरवरी के लिए। ये आपका फरवरी है, ये फिर कौन होगा? मार्च। तो फरवरी के समान महीना कौन सा होगा? फरवरी के समान महीना होगा मार्च। और मार्च क्यों हो रहा है? क्योंकि मार्च से पहले का जो टोटल है उसमें 7 का भाग जा रहा है। चलो और देखते हैं। 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 3 सॉरी 2 10, 10 और 3 कितना हो गया? 13, 13 और 3 कितना? 16, 16 और 2 कितना हो गया? 18, 18 और 3 कितना होता है? 21। तो यहाँ तक आपका टोटल 21 आ रहा है। इन सबको मैंने जोड़ा तो 21 आ रहा है, और 21 में 7 का भाग पूरा पूरा जाता है। तो इससे अगला जो महीना है ना वो समान होगा। अब मुझे बता दो, आखिरी में दिसंबर है तो ये क्या होगा? नवंबर। इसका मतलब है इसके समान और कौन होता है? नवंबर भी होता है। नवंबर है जिसकी इसके समान होता है। अगर मैं मार्च की बात करूं तो मार्च के समान तो आ ही गया, नवंबर है। अब हम अप्रैल की बात करते हैं, तो अप्रैल के लिए आपको किसको छोड़ना पड़ेगा? भाई अप्रैल है तो अप्रैल तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो इसको छोड़ दो, पीछे वालों को छोड़ दो अप्रैल के लिए। अब अप्रैल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये अप्रैल का है। तो 2 और 3 कितना? 5 और 2 कितना? 7, 7 और 3 कितना? 7। यहाँ देखो 7 हो गया, यहाँ तक आपका टोटल 7 हो गया। अब 7 में 7 का भाग तो पूरा पूरा जाता है ना, तो इससे अगला महीना कौन सा है वो देख लो। तो ये अप्रैल, मई, जून और जुलाई होगा। तो अप्रैल के समान कौन सा होगा सामान्य वर्ष में? अप्रैल के समान होगा आपका जुलाई। इस प्रकार से आपको निकालना है, ठीक है? इस प्रकार से आप सारे निकाल सकते हो। अगर मैं लीप वर्ष की बात करूं तो लीप वर्ष में भी यही सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, बस फर्क इतना है, लीप वर्ष में फरवरी के लिए कोड कितना लेना पड़ेगा आपको? 1। फरवरी के लिए कोड लेना पड़ेगा आपको 1। ये तो बात हो गई कि किसी भी वर्ष में समान महीने कौन से होते हैं। अगर मैं ये भी अभी एक मैं आपको सामान्य लीप वर्ष का भी एक करवा देता हूँ। लीप वर्ष का क्या है? मैंने ये कहा कि वर्ष कौन सा है? लीप वर्ष है। और लीप वर्ष में मैं ये देख रहा हूँ कि फरवरी के समान कौन सा है, फरवरी के जैसा महीना कौन सा है। तो मैंने फरवरी से शुरुआत की। फरवरी का कितना होता है? 1। मार्च, अप्रैल, अप्रैल का 2 होता है, सॉरी। तो ये कितना हो गया? 4 और 2 6। उसके बाद में मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये कोड तो आपको पता होना चाहिए, मेरी क्लास फर्स्ट में मेरा बताया हुआ है। यहाँ देखिए 4 2 6, 6 और 3 कितना? 9, 9 और 2 11, 11 और 3 11 और 3 14। तो यहाँ पे टोटल आपका 14 आ रहा है। 14 में 7 का भाग पूरा पूरा जाता है। अब भाग पूरा पूरा जा रहा है तो आप ये देख लो, ये था आपका फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, और जुलाई से आगे वाला महीना समान होगा तो वो कौन सा है? जुलाई के बाद में क्या आता है? अगस्त। तो फरवरी के समान महीना कौन सा होगा? अगस्त होगा। अगर और देखते हैं कि फरवरी में और कौन सा है समान, तो ये 14 और 3 17, 17 और 2 कितना? 19, 19 और 2 कितना? 22, 22 और 2 कितना आपका? 24, 24 और 3 कितना आएगा? 27। और ये तो नहीं हो रहा है फिर, है ना? 27 किसी में भी भाग नहीं जा रहा, तो फरवरी के समान केवल क्या होगा? अगस्त ही होगा, ठीक है? ऐसे आप निकाल सकते हो। ध्यान ये रखना है कि हम एक महीना यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तो यहाँ से इसको तो लेना है पर आखिरी वाले को लेना नहीं है। जिन 2 महीनों को हम चेक कर रहे हैं उनमें आखिरी महीने का कोड नहीं लेना है, पहले वाले सबका लेना है, बस इतना ध्यान रखना। अब अगर समान वर्ष की बात करें ना, ये आखिरी रहेगा कॉन्सेप्ट आपका कैलेंडर में। समान वर्ष की अगर हम बात करते हैं तो इसमें मैं क्वेश्चन करवाता हूँ आपको। जैसे 1990 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा? 1990 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा? 1990 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा? इसमें सामान्य वर्ष के लिए कोड 1 है, सामान्य वर्ष का कोड 1 है, और लीप वर्ष का कोड वैसे मैंने पहला बताया हुआ है 2 होता है। तो आपको कहाँ से शुरुआत करनी है? 90 से। 91, 92, 93, 94, 95,
96, 97, 98 ऐसे लेना आपको। अब आपको देखना ये है कि 90 ना कौन सा वर्ष है, सामान्य वर्ष है। तो अगर ये सामान्य वर्ष है तो इसके लिए कोड कितना आएगा, 1। यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये कोड है। 91 भी सामान्य, इसके लिए भी 1 आएगा। 92, 92, 46 फिर 23 है ना, तो 92 क्या है आपका, सामान्य नहीं है, लीप वर्ष है ये 2, इसके लिए कितना आएगा, 1। अब ध्यान देना, 1, 2, 4 और 1, 5। फिर ध्यान देना यहाँ तक आ गया 94, 94 भी आपका कौन सा है, सामान्य। 95 भी कौन सा है, सामान्य। अब ध्यान देना, तो यहाँ 1, 2, 4, 5, 6, 7 हो गया। तो 7 आपका कहाँ तक हुआ है, मैं फिर बता देता हूँ, ये आपका लीप था 1, 2, 3, 1, 2, 3। तो अब ध्यान देना, यहाँ तक आ गए हम। अब इससे अगला वर्ष ना इसके समान होगा, 1990 के समान कौन सा होगा, 96। क्यों होगा वो देखो, यहाँ पे 1, 2, 2, 4 और 4 और 1, 5, 6 और 7। तो यहाँ तक आपका टोटल 7 हो रहा है, और 7 में 7 का भाग पूरा पूरा जाता है। देखिए, समान महीने निकालना और समान वर्ष निकालने का कॉन्सेप्ट सेम है। जो समान है ना उसको लेना नहीं है, उसे पहले वाले लेना है। दूसरी बात ये कि महीनों में हम महीनों का कोड लेंगे और वर्ष में वर्ष का कोड लेंगे, बस इतना ही है। यहाँ 1996 है ना, ये आपका क्या है, 1990 के समान है। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपका ऑप्शन में 1996 होगा ही नहीं। जब 1996 नहीं होगा तो फिर आपको और आगे जाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे 96 लिखा हुआ है, 96 में 2 का भाग अगर हम करते हैं तो आपका आएगा 48। कितना आएगा, 48। और 48 में भी फिर 2 का भाग जाता है, इसका मतलब ये लीप वर्ष है, इसके लिए 2 आएगा। 97 में कितना आएगा, 1। और फिर कितना आएगा, 98 के लिए आपका आएगा कोड। 98 का अगर मैं बात करूं तो 98 में 4 का भाग पूरा पूरा जाता है क्या, 98 में 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता, तो इसके लिए भी 1 आएगा। 91 के लिए भी 1 आएगा। अब ध्यान देना, और उसके बाद में सॉरी 98 के बाद में 99 का मैंने लिख दिया 1। अब आएगा 2000। तो 2000 के लिए 2000 देखिए सेंचुरी है, सेंचुरी में मैंने कहा है कोड निकालने के लिए 400 का भाग करना है। इसमें 400 का भाग जाता है, तो ये कौन सा हो गया, ये लीप सेंचुरी है। फिर 2001, 2002, तो 2001 और 2 इनमें भाग नहीं जाता, तो इनके लिए भी मैं क्या लिखूंगा, 1, 1। ये मैंने बहुत सारे लिख लिए। एक तो मैं बता चुका हूँ पहले, 1996 आपका 1990 के समान है। लेकिन ध्यान देना, यहाँ तक 7 हो गया था। अब आप इन 7 को ऐसे काट सकते हो, अब और 7 बनाओगे ना, तो 2, 3, 4, 5, 5 और 2 कितना, 7। तो ये 2 पता है कहाँ तक आया है, ये 2 किसके लिए आया था, इसके लिए है ना, यही तो है लीप शताब्दी। तो इससे अगला वर्ष होगा आपका, इससे अगला वर्ष, फिर इनको नहीं लेना, इनको छोड़ दो। तो अगला वर्ष कौन सा होगा, 2001। तो 1990 के समान में 2001 है। अगर ऑप्शन में 2001 है तो आपको ये लेना है, और अगर ऑप्शन में आपका 1996 है तो ये लेना है। अब एक क्वेश्चन मैं आपके लिए डाल देता हूं, 1997 का कैलेंडर किसके समान होगा, 1997 का कैलेंडर किसके समान होगा। तो इसमें ध्यान देना आपको ये है कि आपको शुरुआत करनी है 97 से, फिर 98, 99, फिर 2000, फिर 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, इन सबको लेना है। 97 में भाग नहीं जाता है 4 का, मतलब ये सामान्य वर्ष है, तो इसके लिए 1 आएगा। 98 में भी क्या आएगा, 1 आएगा। 99 में भी 1 आएगा, इसमें 2 आएगा, क्योंकि ये क्या है, 400 का भाग इसमें जाता है। तो 3 और 2 कितना, 5। और फिर मैं लिखूंगा इसके लिए भी 1 आएगा, इसके लिए भी कितना आएगा, 1। क्यों आएगा 1, ये भी देख लो, क्योंकि 0 1 में भाग नहीं जाता 4 का, इसमें भी 4 का भाग नहीं जाता। तो यहाँ तक का टोटल है ना, ये 7 हो गया। ये 7 में 7 का भाग पूरा पूरा जाता है, तो इससे अगला वर्ष कौन सा, 2003 किसके समान होगा, 1997 के। तो अब कैलेंडर की मैंने कुछ आपको सवाल भी करवा दिए, और दूसरी बात ये कि मैंने आपको थ्योरेटिकल पार्ट भी इसका पढ़ा दिया, कॉन्सेप्चुअल जो बातें थी वो भी मैंने आपको इसको पढ़ा दी है। अब एक क्लास और होगी हमारी 40 मिनट की या 50 मिनट की कैलेंडर टॉपिक पे, जिसमें मैं वेरियस टाइप के जितने भी सवाल हैं वो डालूंगा। उसके बाद में हम पढ़ने जा रहे हैं ब्लड रिलेशन। तो आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट कीजिए ना, क्योंकि अभी क्या हम ग्रोथ कर रहे हैं धीरे धीरे, और अगर हम फिर एक दूसरे से अगर लाइव बात करना स्टार्ट कर देंगे तो आपके लिए भी अच्छा होगा। धन्यवाद बच्चों।